इंडिया ने फिर कर दिया एक और धमाका। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां सिग्नल कभी ना जाए, ना पहाड़ों में, ना समंदर के बीच, ना गाँव में और ना ही किसी बॉर्डर पर। और ये सपना अब रियलिटी बनने वाला है, क्योंकि इसरो ने लॉन्च किया है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, एक ऐसा नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो डायरेक्ट आपके स्मार्टफोन तक नेटवर्क पहुंचा सकता है, बिना किसी टॉवर के, बिना किसी एक्स्ट्रा डिवाइस के, सीधा स्पेस से सिग्नल। 24 दिसंबर 2025 को श्रीहरिकोटा से जब LVM-3 रॉकेट ने उड़ान भरी, तब सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं हुआ, बल्कि फ्यूचर का एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ। लगभग 6100 kg का ये हैवी पेलोड इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटी का पावरफुल प्रूफ है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का एक मेन गोल है दुनिया के हर कोने को कनेक्ट करना, चाहे वो हिमालयस के रिमोट विलेजेस हो, ओशियंस के बीच शिप्स हो, या फिर ऐसे एरियाज जहां आज भी नो सिग्नल एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये सैटेलाइट डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी के थ्रू 4G और 5G सर्विसेज को रिवॉल्यूशनाइज करने वाला है, जहां सैटेलाइट डायरेक्टली फोन से कम्युनिकेट करेगा और नेटवर्क का मतलब ही बदल देगा। इसके अंदर लगा मैसिव फेज्ड एरे एंटीना जो हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर मीटर तक एक्सपैंड होता है, वीक सिग्नल्स को भी पावरफुल बना देता है और सीमलेस कनेक्टिविटी एंश्योर करता है, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मिशन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी एक बड़ा स्टेप है, क्योंकि इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के थ्रू इंडिया का अब स्पेस मार्केट में एक ट्रस्टेड लॉन्च पार्टनर बन चुका है, जहां इसरो सिर्फ अपने सैटेलाइट्स नहीं, बल्कि दुनिया भर के मिशंस को भी स्पेस तक पहुंचा रहा है। आज स्पेस सिर्फ साइंस नहीं रहा, ये एक $1 बिलियन इकोनॉमी है और इंडिया इस रेस में सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहा, बल्कि लीडरशिप की तरफ बढ़ रहा है। इस मिशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा डिजिटल डिवाइड को खत्म करना, जहां एक तरफ अर्बन एरियाज हाई स्पीड इंटरनेट एंजॉय करते हैं, वहीं दूसरी तरफ रिमोट रीजन्स कनेक्टिविटी के लिए स्ट्रगल करते हैं। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 इस गैप को ब्रिज कर सकता है, जिससे एजुकेशन, हेल्थ केयर, इमरजेंसी सर्विसेज और कम्युनिकेशन सब कुछ इम्प्रूव होगा। इमेजिन करो एक सोल्जर जो बॉर्डर पर है और उसके पास नेटवर्क नहीं है, या एक फिशरमैन जो समंदर के बीच है और कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। अब उन सब सिचुएशंस में सैटेलाइट से डायरेक्ट सिग्नल मिलेगा और यही मिशन की असली पावर है। लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड ये सैटेलाइट फास्ट कम्युनिकेशन और फ्लो लेटेंसी प्रोवाइड करेगा, जो रियल टाइम कनेक्टिविटी के लिए एसेंशियल है। और फ्यूचर में ऐसे मल्टीपल सैटेलाइट्स मिलकर एक ग्लोबल नेटवर्क क्रिएट करेंगे, जहां कनेक्टिविटी ट्रूली यूनिवर्सल हो जाएगी। इसरो की जर्नी साइकिल पर रॉकेट पार्ट्स ले जाने से लेकर आज वर्ल्ड क्लास हैवी प्लेबॉर्ड लॉन्चेस तक पहुंचना सिर्फ प्रोग्रेस नहीं, एक इंस्पिरेशन है। ये दिखाता है कि विजन, इनोवेशन और डिटर्मिनेशन से कोई भी कंट्री ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बना सकती है। आज जब दुनिया स्पेस रेस की बात करती है, तो इंडिया अब सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर और इमर्जिंग लीडर है। तो अगली बार जब आप अपने फ़ोन पर फुल नेटवर्क देखो या हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ करो, तो याद रखना, हो सकता है वो सिग्नल किसी टावर से नहीं, बल्कि स्पेस से आ रहा हो और उस स्पेस में इंडिया का नाम लिखा हो। ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, ये एक अनाउंसमेंट था। फ्यूचर स्पेस में है और इंडिया ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है। आपका क्या कहना है इस पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इसी तरह की कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लें सुगंता इंटरनेशनल को।